दिल्ली में एक खौफनाक रात गुजरी। भूकंप जैसे कुदरती आफत ने ऐसा कर दिया कि लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। लोग अब ऐसे किसी भी खतरे से घबराए हुए हैं। नेपाल से चला भूकंप का खतरा दिल्ली पर उतना असरदार नहीं रहा। जमीन से उठी तरंगे तबाही मचा देती, लेकिन गनीमत रही कि वो भूकंप दिल्ली में उतना पावरफुल नहीं रह पाया। दिल्ली डरी, देर रात परेशान हो गई राजधानी। लेकिन सवाल है कि दिल्ली तक आते आते ये खतरा कैसे सुस्त पड़ता गया। ये जानने के लिए एक आंकड़ा देखिए। नेपाल जिस डोटी इलाके में भूकंप का केंद्र था, उसके सबसे करीब उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है। डोटी पिथौरागढ़ से करीब 90 किलोमीटर दूर है। वहीं लखनऊ 266 किलोमीटर दूर है, जबकि दिल्ली नेपाल के भूकंप के केंद्र से 490 किलोमीटर। यानी जैसे जैसे नेपाल के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके से दूरी बढ़ती गई, वैसे वैसे भूकंप का असर कम होता चला गया। देर रात दिल्ली एनसीआर में आए इस भूकंप पर वैज्ञानिकों की भी नजर रही। उनकी माने तो नेपाल में 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली तक 3 से 4 तक रह गया। दिल्ली को विशेषज्ञों ने बार बार आगाह किया है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भूकंप जैसे खतरे को टाला नहीं जा सकता। इसके लिए देहरादून वाडिया इंस्टीट्यूट में खास मशीनों के जरिए धरती के अंदर से हलचल मचाने वाली तरंगों पर लगातार नजर रखी जाती है। उत्तराखंड में कई सारी आपदाएं आई हैं और ये जीवन उत्तराखंड का आपदा भरा रहा है। इस समय हम वाडिया इंस्टीट्यूट के अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं, ये एक अर्थक्वेक सेंसर है जो कि अर्थक्वेक की वेव्स को, शॉक्स को मेजर करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वेव फॉर्म बनाता है। ये एक सेंसर है, आप देख सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास के अंदर रखा गया है और जो अर्थक्वेक आने के बाद जो वेव पैदा होती हैं, जो शॉकर्स पैदा होते हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है। तो जो साउंड के फॉर्म में जो शॉक्स पैदा होते हैं, उनको रिकॉर्ड करके ये एक डिजिटल मशीन के थ्रू, आप देख सकते हैं, वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लगातार अध्ययन में जुटे विशेषज्ञ बताते हैं कि उत्तराखंड हिमाचल के बेहद करीब है और इसी का असर है कि वहां बीते 10 साल में 700 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसमें छोटे बड़े तमाम झटके हैं। जानकारों के मुताबिक धरती के अंदर लगातार हो रहे बदलाव छोटे बड़े भूकंप के झटकों को जन्म दे रहे हैं। ये हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई। हिमालय इसके अब ये जो नीचे जो जा रही है इंडियन प्लेट, ये बहुत ही थोड़ी गति से, जैसे कि 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर, लेकिन इससे जो एनर्जी एक्युमुलेट होती है वो स्ट्रेन एनर्जी भूकंप के फॉर्म में निकलती है। ये एक सामान्य नेचुरल प्रोसेस है जो कि होगा ही। और ये जो मैंने आपको बताया, 2 बड़े भूकंपों के बीच का जो ये क्षेत्र है, जिसमें कि हमारा उत्तराखंड भी आता है, तो ये संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी कुदरती बदलावों का नतीजा है कि हाल के कुछ वर्षों में दिल्ली ने कई खतरनाक झटके झेले हैं। बीते 5 बड़े झटकों की बात करें तो दिसंबर 2019 को 6.3 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी को डरा दिया था। उससे पहले 27 जुलाई 1960 को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था। 5 मार्च 2012 को 4.9, 3 जुलाई 2020 को 4.7 और 29 जुलाई 2020 को 4.6 तीव्रता के भूकंप ने दिल्ली के लोगों में खौफ भर दिया था। दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा बना हुआ है। जानकर आगाह कर रहे हैं कि बड़ी तबाही को टालने के लिए निर्माण से लेकर तमाम मोर्चों पर जागरूकता बेहद जरूरी है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली को भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में रखा गया, यानी कि यहां पर खतरा बेहिसाब है। आशंका जताई जाती है कि दिल्ली में कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भूकंप के खतरों को देखते हुए भी राजधानी ने सबक नहीं लिया है। यहां पर ना तो उससे बचने के कोई उपाय किए गए हैं, न ही इमारतों के निर्माण में सावधानी बरती गई है।
दिल्ली भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। दिल्ली भूकंप के डेंजर जोन का अहम हिस्सा। जी हां, दिल्ली जहां भूकंप से बर्बादी से बहुत असर का डर हमेशा बना रहता है। देर रात आए भूकंप ने दिल्ली को खौफ से भर दिया और इस डर के पीछे वो आशंकाएं हैं जो कुछ भूगोलीय हालात की वजह से बनी हैं और कुछ मानवीय अनदेखी और लापरवाही की वजह से। नेपाल में भूकंप के झटके आए या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में, पड़ोसी मुल्कों में जब भी धरती डोली, दिल्ली हमेशा खौफ से भर गई। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन लोगों में खौफ था। नए झटकों से दिल्ली सहमी है, तो बीते दिनों में भूकंप के खतरों ने भी डराया है। सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पर लंबे समय से बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। सवाल है कि आखिर दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? बड़े भूकंप से निपटने के लिए राजधानी कितनी तैयार है? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा है? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप के झटकों से महफूज है? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी? ये आशंका यूं ही नहीं है। दरअसल दिल्ली एनसीआर भूकंप के खतरनाक जोन यानी सिस्मिक जोन 4 में है। सिस्मिक जोन 4 होने का मतलब है यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है, क्योंकि दिल्ली में लापरवाही लगातार जारी है। भूकंप के खतरों से निपटने के कोई कदम नहीं उठाए गए और इमारतों के निर्माण में अनदेखी की जाती रही। हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में कई घर भूकंप के जोरदार झटके नहीं झेल सकते। एनसीआर में कुछ ही इमारतों में भूकंप रोधी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। एक आकलन के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका भी नहीं झेल सकती। कई इलाकों में अतिक्रमण कर इमारतें बनाई गई हैं। घनी आबादी वाली पूर्वी दिल्ली में तो हालात और भी गंभीर हैं। यमुना से थोड़ी दूरी पर बसी पूर्वी दिल्ली में लापरवाही भी गंभीर बढ़ती गई है। कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होगा। एक अन्य रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं।